ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल एज अ सम ऑफ द लिमिट। इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में रखा जाता है। ओनली 6 मार्क्स का क्वेश्चन दिया जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि और करके दूसरा भी क्वेश्चन रखा जा सकता है। तो हमें इसमें से करना कैसे, एज ए लिमिट ऑफ सम। तो मैं आज आपको उसके बारे में बताऊँगा कि अगर इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स दिया गया है तो इसके लिए आइडेंटिटी जो बनती है लिमिट h टेंस टू ज़ीरो h इन ब्रैकेट एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट डॉट एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। आप देख रहे हैं कि ये एक सीरीज है जो कि AP में लिखी जाती है। ए प्लस एच ए प्लस 2h डॉट डॉट ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। तो ये फार्मूला याद रखना और इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें लिमिट एज ए सम ऑफ सॉल्व करना है। तो देखते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपने पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n माइनस 1 है, अगर इस क्वेश्चन में ऐसा टाइप बन के आता है तो उसकी जगह में आप n/2 n माइनस 1 लिखेंगे। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है, अगर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर है, सो n/6 2n माइनस 1 एंड n माइनस 1 राइट कर सकते हैं। पीछे हमने 11th में स्पेशल सीरीज में इन पॉइंट्स को पढ़ा है। थर्ड पॉइंट होगा, अगर 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब एंड सो डॉट डॉट n माइनस 1 का होल क्यूब है तो उसकी जगह में हमने पढ़ा था n/2 n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके। एंड फोर्थ पॉइंट, AP की GP की सीक्वेंस होगी। अगर ए आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस ए आर की पावर n माइनस 1 है तो इसकी हमें सम पड़ा था ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये दूसरा भी पढ़ा था हमने, ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये जब लगाते हैं जब r इज़ ग्रेटर दैन 1 होगा, ये जब लगाएंगे जब r इज़ लेस दैन 1 होगा। ठीक है। ये भी आप पढ़ चुके हैं कि लिमिट x टेंस टू ज़ीरो e की पावर x माइनस 1 अपॉन x किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं, इनको हमें याद रखना है और हमें इन्हीं के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चन पे लगाना है। तो मेन फार्मूला ये है, इस फार्मूले को बार बार हम लिखेंगे तभी हमारे पास ये सोल्यूशन मिल सकते हैं। ठीक है। चलिए जैसे पहला क्वेश्चन करने चलते हैं, कैसे किया जाएगा वो देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके। तो आपको पता होगा कि कैसे करना है, तो इनको इन पॉइंट्स को नोट कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए हम रब करते हैं इसको और आगे क्वेश्चन देखेंगे। जैसे पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, उस पर ध्यान देंगे। इंटीग्रेशन पहले ही है, ए से बी एक्स डी एक्स। ओके। यहाँ ए की जगह में ए रखा है, बी की जगह में बी रखा है, बट यहाँ पर एफ एक्स की जगह में आपका एक्स है। और इस पॉइंट के लिए हमें एन एच निकालना होता है जो कि बी माइनस ए होता है। मैं पीछे बताना भूल गया था। तो यहाँ पर देखेंगे एन एच की वैल्यू होती है हमेशा बी माइनस ए। अब आपको फार्मूला लिखना है। फार्मूला क्या होता है, लिमिट होगी, एच टेंस टू ज़ीरो होगा, एच होगा एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट डॉट प्लस एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया। तो अब फार्मूले में ए की जगह में ए रखा है तो हमें चेंज नहीं करना। अगर ए की जगह में वैल्यू कुछ होती तो हम इन वैल्यू को चेंज कर देते। ए की जो वैल्यू होती वही रख दी जाती, अब नहीं है
एफ एक्स का फंक्शन एक्स के बराबर है, यहाँ पर ए है तो ए रखेंगे, ये आएगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एच इंटू ए। जब ए प्लस एच रखोगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा ए प्लस एच, ए प्लस टू एच रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस टू एच, प्लस डॉट डॉट प्लस ये रखा जाएगा तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ठीक है ना। अब आगे देखें, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एच। आप इतना ध्यान से देखिए, बहुत इजी होता है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। वैल्यू रखी, वैल्यू के बाद आपको करना क्या है, जो एक जैसे टर्म हैं उनको एक साथ रखना, जैसे ए प्लस डॉट डॉट अप टू एन टाइम्स। ठीक, फिर एच वाले टर्म से एक साथ रख लें और एच को कॉमन लेके जाएं, तो 1 2 3 डॉट डॉट एन माइनस 1। तो ए एन टाइम्स है तो हम इसको लिख सकते हैं ए एन, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एच इंटू ए एन लिख सकते हैं, प्लस एच कॉमन लिया था। अब ये सीरीज 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट एन माइनस वन के लिए हम क्या लिखेंगे, एन बाई टू एन माइनस वन, नीचे अभी मैंने लिखा है। ठीक, अब एच का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो ए एन एच प्लस एक एन एच इसके साथ है और ए वाला एच इसके साथ करेंगे, तो एन एच बाई टू एन एच माइनस एच। और एन एच की वैल्यू आपने ऊपर फाइंड की है, क्या है, बी माइनस ए। जहाँ जहाँ एन एच है बुक पे मत जाइए, क्योंकि बुक से वो इनफाइनाइट टेंड करके करता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो आप एन एच की वैल्यू रखेंगे। तो ये यहाँ पे आ जाएगा बी माइनस ए, यहाँ पर भी बी माइनस ए अपॉन टू, और यहाँ ब्रैकेट में बी माइनस ए माइनस एच दिया। एच की जगह में जीरो टेंड कर दीजिए, तो ये आपका ए बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए बाई टू इंटू बी माइनस ए, चूँकि एच जीरो हो गया। पूरे से कॉमन क्या दिख रहा है, बी माइनस ए कॉमन है, तो ये एल्शियम लेंगे तो 2a बचा, यहाँ पर b माइनस ए बचा अपॉन 2 बचा, या b माइनस ए इंटू बी प्लस ए अपॉन 2 आ गया। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं इसी को शॉर्टकट तरीके से ही बता रहा हूँ, लेकिन आपको जब 1 मार्क्स का पूछा जाएगा तब देखते हैं। अगर लिमिट a से b x से डी एक्स है, तो x का इंटीग्रेशन आप नॉर्मली करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन टू हो गया, और लिमिट a से b, तो पहले हायर लिमिट यानी 1/2 तो कॉमन ले लिया, हायर लिमिट बी स्क्वायर हो गया, बीच में माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए शॉर्ट में आंसर 1 नंबर का, तो आप ऐसे करेंगे। अगर ये लॉन्ग में पूछ रहा है तो आपको एज ए सम ऑफ लिमिट पूछ रहा है तो ऐसे कीजिएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, तो नोट कर लेंगे, फिर इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करने चलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इसको नोट कर लीजिए, जहाँ पर नहीं आए आप हमसे डाउट में ज़रूर पूछेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 0 से 5 इंटीग्रेशन, दूसरा नंबर है इंटीग्रेशन 0 से 5 x प्लस 1 dx। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू चेंज हो गई, कैसे, a बराबर 0 है, b बराबर 5 है, एफ एक्स बराबर x प्लस 1 है, तो एन एच क्या मिल जाएगा आपका, b माइनस ए यानी 5। ठीक, फिर से अब हम यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा, जो अभी पीछे लिखा है वही फॉर्मूला लिखेंगे बार बार, तो आपको याद हो जाएगा। लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ए प्लस एच डॉट डॉट एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ठीक,
ए की वैल्यू आपको पता है, रख दीजिए, वहाँ पे हमें नहीं थी क्योंकि ए की जगह में ए था तो इसलिए नहीं रखा। यहाँ पर ए की वैल्यू पता है तो रखेंगे F0 FH प्लस डॉट डॉट प्लस Fn-1 इंटू एच। ठीक है, अब ये वैल्यू उठाकर फंक्शन में रखें। चलिए फंक्शन में रख देते हैं। ये आप कह दीजिए, जब जीरो यहाँ रखेंगे तो 0 प्लस 1 1 बचा, h यहाँ रखेंगे तो ये h प्लस 1 आ गया, प्लस डॉट डॉट प्लस n-1 इंटू एच प्लस 1। 1 1 1 n टाइम्स है तो इसको हम क्या लिख देंगे, n लिख देंगे। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू n आ गया। h होगा अगले में 2h प्लस 1 भी होगा, h कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट प्लस n-1। ठीक है ना। अब आपका ये सीरीज है, फॉर्मूला रखना है इसमें। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 h, ये तो n आ गया, ये h हो गया, ये n/2 n-1। इस h का अंदर मल्टीप्लाई उसी तरह करिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 nh हो गया, एक nh तो इसके साथ h है, एक h इसके साथ ले लें, और h nh की वैल्यू जो है वो यहाँ पर रखी है। तो nh की वैल्यू क्या निकली थी, 5। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे आया 5, यहाँ पे आ गया 5/2 इंटू 5 माइनस h। अब नॉर्मली h की जगह में 0 रखना है, ये हो जाएगा 5 प्लस 25/2 यानी 35/2, दैट इज द आंसर। अब हमें आंसर चेक करना सही है कि नहीं है, तो हम शॉर्ट फॉर्मूला जाएंगे। कैसे, 0 से 5 है x प्लस 1 dx, x का इंटीग्रेशन x² 1 का हो गया x, लिमिट 0 से 5। तो सबसे पहले हायर लिमिट 25/2 प्लस 5 हो गया, माइनस लोअर लिमिट तो 0, ये आ जाएगा 35/2। तो आप जिस तरीके से करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन बस एज ए सम ऑफ लिमिट लिखा है तो आपको ये पूरा मेथड ही सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, इस पूरे मेथड से ही आपको सलूशन मिलेगा। चलिए मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड वाला आपके पास दिया गया है, आप करेंगे, मैं फोर्थ बता रहा हूँ, नहीं आए तो आप उनसे पूछिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अब आपका, इंटीग्रेशन 1 से 4 है, x² माइनस x dx है। तो a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू 4 हो गई, और fx की वैल्यू x² माइनस x हो गई। सो nh कितना आ जाएगा, 4 माइनस 1 यानी 3। ठीक है, सब पॉइंट्स मिल गया। बस अब आपको क्या लिखना है, वही फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 h ब्रैकेट fa प्लस 1h fa प्लस 2h प्लस डॉट डॉट fa प्लस n-1 इंटू h। ए की वैल्यू आपको पता है 1 है, तो पहले ए की वैल्यू रखना स्टार्ट करें। सो f1 प्लस h, f1 प्लस 2h प्लस डॉट डॉट f1 प्लस n-1 इंटू h। ठीक, f1 कहाँ रखा जाएगा, फंक्शन में। तो 1 माइनस 1 0 हो गया, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, जीरो वाले टर्म्स को आप बिल्कुल से निगलेक्ट कर, ख़त्म। 1 प्लस h रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस h का होल स्क्वायर
माइनस वन प्लस एच, फिर वन प्लस टू एच रखेंगे यहाँ पर, तो वन प्लस टू एच का होल स्क्वायर माइनस वन प्लस टू एच प्लस डॉट डॉट प्लस वन प्लस एन माइनस वन एच का होल स्क्वायर माइनस वन प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ठीक, इतना समझ में आया। ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो ये जीरो हो जाएगा, ये यहाँ पूरे में रखेंगे जहाँ, तो ये आया, तो वन प्लस टू एच रखा तो वन प्लस टू एच का होल स्क्वायर इतना आया, डॉट डॉट ये वैल्यू रख दी। ठीक है, अब आपके सामने होल स्क्वायर है, ये है, तो इसको हम ब्रेक कर दें। तो चलिए ब्रेक करते हैं, वन प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एच, इसको भी ब्रेक किया, ये इसमें भी वन प्लस फोर एच स्क्वायर प्लस फोर एच माइनस वन माइनस टू प्लस डॉट प्लस वन प्लस एन माइनस वन होल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस टू टाइम्स एन माइनस वन इंटू एच माइनस वन माइनस एन माइनस वन इंटू एच। ठीक है, अब आप देखेंगे कि वन सबसे कैंसिल हो रहा है, कैंसिल किया, एच स्क्वायर वाले जितने भी हैं उनको एक साथ लिखना। सबसे पहले आपको जो आसानी से मिलेगा वही देखना, तो एच स्क्वायर फोर एच स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस एन माइनस वन स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस टू एच को एच से माइनस किया तो बचा एच, फोर एच को टू एच से माइनस किया बचा टू एच प्लस डॉट डॉट प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पूरे से एच स्क्वायर कॉमन है, इस पूरे से एच कॉमन ले लीजिए। तो एच स्क्वायर कॉमन लिया तो वन स्क्वायर टू स्क्वायर डॉट डॉट एन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस एच कॉमन लिया वन प्लस टू प्लस डॉट डॉट प्लस एन माइनस वन। इसका फार्मूला आपको पता है, यूज़ करेंगे, n बाई सिक्स टू एन माइनस वन एन माइनस वन, इसका भी फॉर्मूला पता है, वो भी यूज करेंगे, n बाई टू एन माइनस वन। अब आपके पास इस h का अंदर मल्टीपल कर देंगे तो तीन h हो जाएंगे, तो एक दो तीन, तीन पेयर हैं, सब में अलग अलग मल्टीप्लाई कर लें जिससे NH बन जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया NH बाई सिक्स, ये हो जाएगा टू NH माइनस एच, यहाँ पर हो जाएगा NH माइनस एच, तीन H होगा, इसमें भी एक H और आ गया ये वाला, तो ये हो गया NH बाई टू NH माइनस एच। NH की वैल्यू 3 निकली है, जहाँ जहाँ NH है वहाँ वहाँ 3 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा थ्री बाई सिक्स, सिक्स माइनस एच, थ्री माइनस एच प्लस थ्री बाई टू, थ्री माइनस एच। अब आपको बस h की जगह में जीरो चेंज करना, तो ये तो इससे कट जाएगा, वन बाई टू बचा, यहाँ पर सिक्स बचा, यहाँ पर थ्री बचा, प्लस थ्री बाई टू इंटू थ्री बचा, तो ये दोनों जो मल्टीप्लाई हुए, छत्रिक 18 बाई टू प्लस 9 बाई टू, 18 9 27, 27 बाई टू, दैट इज द आंसर। ओके, किस तरह से करेंगे समझ में आ रहा होगा, तो एक बार फिर से यहीं से देख लें। कुछ नहीं है, सीरीज आपने लिखी, ए की वैल्यू वन है, वन सब्स्टिट्यूट किया, वन सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये वन जो है फंक्शन में रखना, तो यहाँ जीरो हो गया, वन प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस वन प्लस एच, वन प्लस टू एच रखा, वन प्लस टू एच का होल स्क्वायर माइनस वन प्लस टू एच,
आंसर फिर इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लेंगे। कैंसिल करने के बाद एच स्क्वायर वाले एक साथ रखेंगे, एच वाले एक साथ रखेंगे। एच स्क्वायर कॉमन लिया तो ये आपकी सीरीज बनी, यहाँ से एच कॉमन लिया तो ये भी आपकी सीरीज बन गई। अब जब हमने कॉमन लिया तो ये सीरीज का फॉर्मूला रखा यहाँ पर, इस एच का अंदर मल्टीपल किया तो तीनों पेयर में एक एक एच डिवाइड कर लेना। यहाँ पर एक एच और आ गया तो दो पेयर हैं तो दोनों में अलग अलग डिवाइड करना और एन एच की वैल्यू रख के सॉल्व कर लेना, आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, पांचवा आप खुद लगाएंगे, नहीं आए तो आप पूछिएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन 0 से 4x प्लस e की पावर 2x dx। ठीक है, इसको कैसे करेंगे ये ध्यान, बहुत सीधा सा सिंपल सा है। कंपेयर कराना है, सबसे पहले a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 4 है और f(x) की वैल्यू x प्लस e की पावर 2x। सो NH कितना आ जाएगा, b माइनस a यानी 4। फिर से फार्मूला, लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट डॉट एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। ये आपकी सीरीज हो गई। ए की वैल्यू क्या है 0, तो 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा f0, यहाँ पर 0 प्लस एच यानी एफ एच, 0 प्लस 2h f2h प्लस डॉट डॉट fn माइनस 1 इंटू एच। ठीक, सीरीज बन गई। अब ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, 0 रखेंगे तो 0 प्लस e की पावर 0 हो जाता है 1। सो लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू ये हो गया 1, h रखेंगे तो h प्लस e की पावर 2h, 2h रखेंगे तो 2h प्लस e की पावर 4h प्लस डॉट डॉट प्लस n माइनस 1 इंटू h प्लस e की पावर 2n माइनस 1 इंटू h। ये आपकी सीरीज में पॉइंट आ गया। h वाले टर्म्स एक साथ रखेंगे, सो h 2h प्लस डॉट डॉट प्लस n माइनस 1 इंटू h और बचे हुए टर्म्स एक साथ ले लिए जाएं। e की पावर 2n माइनस 1 इंटू h। तो ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं पीछे जैसे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा था, उसी तरह से h को कॉमन लिया जाएगा। तो h कॉमन 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट प्लस n माइनस 1 प्लस ये जीपी बन रहा है, इसमें डिवाइड करेंगे तो कॉमन रेशियो सेम आएंगे। तो ये जीपी की सीरीज है। जीपी के लिए सम 1 ए की जगह में आ गया, e की पावर 2nh माइनस 1 अपॉन e की पावर 2h माइनस 1। ठीक है, या लिमिट h टेंस टू 0 h, फार्मूला सब में रखिए n/2 n माइनस 1 प्लस e की पावर 2nh माइनस 1 एक साथ इंटू इसको हम ऐसे e की पावर 2h माइनस 1। तो h का अंदर मल्टीप्लाई, लिमिट h टेंस टू 0 nh/2 nh माइनस h प्लस e की पावर 2nh माइनस 1 और ये h अपॉन e की पावर 2h माइनस 1। ठीक, अब देखें थोड़ा सा क्या करेंगे, जहाँ जहाँ NH हो वहाँ वहाँ
वैल्यू आपको रखनी है NH की। कहाँ जा तो NH की वैल्यू जो है वो यहाँ रखेंगे। NH की जगह में कितना है 4/2 4 माइनस एच प्लस ई की पावर ये हो जाएगा 8 माइनस 1 इंटू एच अपॉन ई की पावर 2h माइनस 1। लिमिट इसमें जब लगाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2 इंटू 4 बचा, प्लस ये कांस्टेंट है बाहर ले आए, लिमिट इसमें लगाया h टेंस टू 0 h अपॉन ई की पावर 2h माइनस 1। तो यहाँ पर 2h है तो यहाँ पर 2 लाना है, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीपल किया तो जिससे ये पूरी 1 के बराबर हो जाएगा। इसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। ये बचा 8 प्लस ई की पावर 8 माइनस 1 अपॉन 2, 8 दूनी 16 में से 1 घटा 15। ये इसका फाइनल आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आप अच्छे से करेंगे। जो नहीं आएगा आप हमसे इन डाउट में पूछिए, ठीक है। चलिए।